नमस्कार, मैं विनीता चतुर्वेदी और आप देख रहे हैं एनसी न्यूज़ भारत। उत्तराखंड स्पोर्ट्स फाउंडेशन द्वारा शनिवार को होटल द सूर्या नई दिल्ली में द्वितीय उत्तराखंडी उद्यमी एवं कॉरपोरेट लीडर मीट का सफल आयोजन किया गया। इस आयोजन में देश के विभिन्न हिस्सों से आए उत्तराखंडी उद्यमियों और कॉरपोरेट लीडर्स ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। इस मीट में देहरादून, हल्द्वानी, कोटद्वार सहित अहमदाबाद से आए उत्तराखंडी उद्यमियों की उपस्थिति विशेष रूप से उल्लेखनीय रही। कार्यक्रम की खास बात यह रही कि उत्तराखंड स्पोर्ट्स फाउंडेशन उत्तराखंड का पहला ऐसा फाउंडेशन बन गया है जिसमें 100 से अधिक उत्तराखंडी उद्यमियों को एक साझा मंच पर जोड़ने का कार्य किया है। इसी के साथ कार्यक्रम के दौरान फाउंडेशन की सोच, उद्देश्य, वर्तमान गतिविधियों एवं आगामी योजनाओं की विस्तार से जानकारी दी गई। साथ ही यह भी बताया गया कि किस प्रकार उत्तराखंडी उद्यमी एवं कॉरपोरेट लीडर्स का यह संगठन मंच फाउंडेशन के लक्ष्यों को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। मीट के दौरान उत्तराखंडी उद्यमियों एवं कॉरपोरेट लीडर्स समुदाय के गठन के पीछे की अवधारणा साझा की गई। सभी प्रतिभागियों को स्वयं अपने व्यवसाय का परिचय देने का अवसर मिला, जिससे आपसी समझ बढ़ी और एक दूसरे के उत्पादों एवं सेवाओं की जानकारी प्राप्त हुई। संवाद के माध्यम से भविष्य में आपसी सहयोग और साझेदारी की संभावना पर भी चर्चा की गई। इस आयोजन का उद्देश्य केवल परिचित धन्यवाद सभी को मौका देने के लिए कि व्हाट आई डू। सो माय फर्म इट इज 3 years old based out in नोएडा। सो थोड़ा लाउड। तो मैं अपने 3 प्रोडक्ट बताऊंगा जो कि मैं आम भाषा में समझा सकूं कि हम करते क्या है। हम मेजरली एआई पे काम करते हैं, रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन पे काम करते हैं। हमारा मेजर क्लाइंट है इस टाइम जिंदल, जो कि सरिया और सीमेंट बेचते हैं। तो हम उन पे एआई लगाते हैं कि अगर कोई कस्टमर उनकी साइट पे आया है, उसने कुछ क्वेरी करी है, तो उस पे एआई लगा के कितनी प्रोबेबिलिटी है कि ये खरीदना चाहता है, कितनी प्रोबेबिलिटी है कि ये खरीदेगा, उसका पूरा प्रोसेस ऑटोमेट करते हैं। उनके सिस्टम के पास चला जाता है, उनके जो कॉल सेंटर के थ्रू होते हुए उनके सीआरएम के होते हुए उनके जोनल मैनेजर के पास जाता है और उसी टाइम वो बंदा उनके व्हाट्सएप पे मैसेज चला जाता है और वो बंदा उससे कॉन्टैक्ट कर सकता है। आइडिया इज टू जनरेट मोर एंड मोर लीड इमीडिएटली, क्योंकि अगर किसी बंदे ने कुछ टाइप के क्वेश्चन पूछे हैं तो मोर प्रोबेबिलिटी है कि वो एक्चुअल खरीदना चाहता है। तो यहाँ पे हम जिंदल के लिए हम एआई पे काम करते हैं। इसके लिए आज की डेट में जैसे आप जीपीटी यूज करते हैं, हमने उनके लिए कस्टमाइज जीपीटी बनाया है जो कि उनके लिए एआई पे काम करता है। दूसरा हमारा प्रोडक्ट है हमारा एंजीनेक्स एआई। एंजीनेक्स इज इन कार्डियोलॉजी डोमेन, जिसमें कि हम ये डिटेक्ट करते हैं कि ये पर्टिकुलर पेशेंट कितने रिस्क लेवल पे, क्या ये लो लेवल पे है, मीडियम लेवल पे या हाई क्रिटिकल रिस्क है। ये तो है ही, साथ साथ हम उसमें रिकमेंडेशन जनरेट करते हैं कि बेस्ड ऑन द कंडीशन की अब ये पेशेंट की क्या कंडीशन है और इसकी बायोमार्कर्स कितने हैं। देयर आर फॉर कार्डियोलॉजी डोमेन देयर आर 20 बायोमार्कर्स। क्या रिकमेंडेशन है जो कि इसको फॉलो करना चाहिए, चाहे वो रिकमेंडेशन हेल्थ सेक्टर में हो, चाहे वो रिकमेंडेशन उसकी लाइफस्टाइल के लिए हो, चाहे वो रिकमेंडेशन उसकी मेडिसिन के लिए। नॉट ओनली दिस, हमने ऐसा देखा कि जो डॉक्टर्स होते हैं वो जनरली एक टाइप की पेशेंट की कंडीशन के बेस पे, रिस्क लेवल के बेस पे हमेशा एक टाइप की दवाई या एक टाइप के रिकमेंडेशन देते हैं। तो अब हमने उसमें एआई लगा के डॉक्टरों के लिए पर्सनलाइज रिकमेंडेशन जनरेट किया है, जिससे कि वो डॉक्टर जब उस पेशेंट को देख रहे हैं हमारे सिस्टम के थ्रू, एंजीनेक्स के थ्रू, उसके पर्सनलाइज रिकमेंडेशन की वो किस टाइप की रिकमेंडेशन देता है, किस टाइप की मेडिसिन लिखता है कार्डियोलॉजी पेशेंट के लिए, वो अपने आप ही सिस्टम उसमें देता है। डॉक्टर उसमें चाहे तो कैंसिल कर सकता है कि हम नहीं ये वाली नहीं, इस पेशेंट के लिए मैं अलग दूंगा, जिससे कि हम मोर एंड मोर डॉक्टर को पर्सनलाइज ट्रीटमेंट देते हैं। आइडिया इसके पीछे ये है कि इंडिया में 7 मिनट लगते हैं ऑन एन एवरेज कार्डियोलॉजी डॉक्टर को अपने पेशेंट में देखने के लिए, जब वो 1-to-1 विजिट के लिए। इस आयोजन का उद्देश्य केवल परिचय तक सीमित न रहकर वास्तविक और दीर्घकालीन व्यावसायिक संबंधों की नींव रखना था। यह मंच उत्तराखंडी उद्यमियों और कॉरपोरेट लीडर्स को जोड़ने, संवाद को बढ़ावा देने और मजबूत नेटवर्क तैयार करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित हुआ। इस अवसर पर
25 नए उत्तराखंडी उद्यमियों एवं पेशेवरों ने उत्तराखंड स्पोर्ट्स फाउंडेशन की सदस्यता ग्रहण की, जिससे उत्तराखंडी उद्यमी एवं कॉरपोरेट लीडर्स नेटवर्क की कुल सदस्य संख्या 100 से अधिक हो गई है। हेलो, आवाज आ रही है? नमस्कार, प्रणाम। पहला कौन दगड़ियों, मेरा नाम मधुसूदन डबराल, मैं पौड़ी गढ़वाल के डबराल सुपट्टी से डाबरा गांव से बिलोंग करता हूँ। मैंने क्या कहते हैं 20 साल एयरफोर्स में काम किया और वही बाद में दिल्ली मेट्रो, हैदराबाद मेट्रो, मुंबई मेट्रो और लास्ट में दिल्ली मेरठ RRTS प्रोजेक्ट से रिटायर होना 62 साल उम्र में रिटायर होने बाद मैं सोचा मेरा अपनी अपर मातृभूमि प्रति कुछ कर्ज रह गया है। हमने वहां से बेटे 5वीं तक मेरे पर गाँव में पढ़े, तो मैंने सोचा कि मेरा पर कुछ कर्ज से मातृभूमि की तो मेन ये वजह से मैंने सोचा कुछ करना है। तो हमने एक NGO स्टार्ट किया पर दगड़े नाम से, दगड़े जन कल्याण समिति, और हम 3 काम करना चाहते 3 फील्ड में। एक किसानों, क्योंकि वहां पे आजकल जानवर अगर बहुत ज्यादा रहेंगे ना, तो जानवरों की वजह से लोगों ने खेती बाड़ी करनी छोड़ दी है। तो हमने वहां पे DRDO के साथ में मिल करके उन्होंने हमें एक हल्दी की एक बहुत बढ़िया किस्म दी है, जिसमें कि मेरे 5 से ऊपर की करिकुलम वो प्रॉपर्टी है। तो वह था पिछले साल हमने 2000 किलोग्राम हल्दी मिल रही थी, हमने 10 गांव में उसको बांटा और अभी मुझे लगता है कि अभी वो कम से कम हमारा 10 गुना या 20 गुना ज्यादा हल्दी पैदा होकर के हम फिर उसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे किसानों से खरीद के, फिर उसी हल्दी को हम वो करेंगे। और अगर मुझे मौका मिला तो मैं अगले वाले सेशन में वहां की हल्दी आप लोगों के लिए जरूर लेकर के आऊंगा, थोड़ी बहुत लाऊंगा लेकिन जरूर लेकर के आऊंगा। दूसरे हम बच्चों के स्कूल स्किल डेवलपमेंट पर भी काम करना चाहिए, क्योंकि वहां पे एजुकेशन की बहुत बुरी हालत है। तो वहाँ बहुत ही बुरी हालत है। हम बहुत कोशिश करें, 1-2 स्कूलों में हमारे टीचर प्रिंसिपल दगड़ में बातचीत करें कि भाई थोड़ा हम आपको सपोर्ट करने के लिए तैयार हैं, आप लोग कुछ तो करो, लेकिन मुझे वो नहीं मिली। पर हमने 3-4 कैंप लगाए स्किल डेवलपमेंट के। अभी मैं पिछले क्या कहते हैं 3 या 4 तारीख को एक 10 दिन का कैंप कांडाखाल हमारे यहाँ इंटर कॉलेज है उसमें लगा करके आ रहा हूँ। वैदिक में स्पेशली स्किल डेवलपमेंट और वैदिक गणित, ताकि बच्चों का जो ब्रेन है और उनका मैथमेटिक्स के प्रति जो रुझान है वो बढ़े। नमस्कार सिमन्या, मेरा नाम पहाड़ी भैजी है। वैसे लोग मुझे पहाड़ी भैजी के नाम से जानते हैं। मेरा रियल नेम है विकास रावत और मैं पौड़ी गढ़वाल उत्तराखंड से बिलोंग करता हूँ। मेरे गांव का नाम है कठोली। अब मेरे दिमाग में ये था कि कौन कहता है कि पहाड़ी लीड नहीं कर सकता। इतने सारे लीडर्स देख रहा हूँ मैं। कौन कहता है कि पहाड़ी एंटरप्रेन्योर नहीं हो सकता। मैं इतने सारे एंटरप्रेन्योर देख रहा हूँ, वो भी एक साथ एक जगह पे सब लोग नेटवर्किंग कर रहे हैं। इससे बड़ी बात कोई नहीं हो सकती। बहुत बहुत थैंक्स करना चाहूँगा संजीव रावत भैया का, जिन्होंने हमें इनवाइट किया। और उनका ये कहना था कि सब लोग आ रहे हैं, नेटवर्किंग कर रहे हैं एज अ रिस्पॉन्सिबल क्रिएटर। जब उत्तराखंड स्पोर्ट्स फाउंडेशन की बात हुई तो उन्होंने कहा एज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन, एज अ रिस्पॉन्सिबल क्रिएटर आपको आगे आना चाहिए और इस नेटवर्किंग का हिस्सा बनना चाहिए। तो ये थॉट मुझे बहुत अच्छा लगा। हम लोग 3 साल से हम लोग एसोसिएटेड हैं लैंगमा इंस्टीट्यूट जो भैया ओन करते हैं, तो उसमें हम लोग काफ़ी एसोसिएटेड हैं। फिलहाल ज़्यादा समय नहीं लूँगा। मेरी जर्नी बैक इन 2018 में मैंने शुरू किया था। तो उस टाइम पे मैं डबिंग करता था। तो फनी वीडियोस आपने देखी होगी डबिंग जो आती थी पहले 2018 के आसपास। कोई पंजाबी में कर रहा था, कोई उर्दू में कर रहा था, कोई इंग्लिश में। तो मेरा ये था कि यार अगर ये चीज़ गढ़वाली में हो जाए तो मजा आ जाए यार, है ना। तो ऐसे मैंने वो स्टार्ट किया। लोगों को पसंद आया कि कोई अपनी लैंग्वेज में ये सब चीज़ें कर रहा है। तो उस टाइम पे लोगों ने बहुत सपोर्ट दिखाया। उसके बाद से मेरी जर्नी स्टार्ट होना शुरू हुआ। और लेकिन 2018 से लेकर आज तक भी मैं अपनी वीडियोस गढ़वाली में बनाता हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि हमारा जो लैंग्वेज है वो कहीं ना कहीं छूट रहा है, क्योंकि पलायन ये सब चीज़ें हो रही हैं। हमें आना पड़ रहा है दिल्ली, हम कर रहे हैं काम, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। परिवार तो चलाना ही है, कमाना तो है ना। तो लेकिन लैंग्वेज एक ऐसा जरिया है जो हमें कनेक्ट करती है। स्पेशली जो हमारे यूथ हैं उनमें लैंग्वेज का बहुत ज़्यादा मैं ड्रॉप देख रहा हूँ। इसीलिए मैंने कंटेंट
गढ़वाली में बनाना शुरू किया, थोड़ा फनी कॉमेडी तरीके से मैंने लैंग्वेज पहुंचाना शुरू किया यूथ को, जो कि उनको बहुत अच्छा लगता है। बाकी बहुत अच्छा लगा। मैंने काफ़ी मतलब आज नेटवर्किंग की है, बहुत सारे लोगों से मैं मिला हूँ और डेफिनेटली मैं इसका हिस्सा बनना चाहता हूँ। और एक लास्ट चीज़ बोलना चाहूँगा, जैसे जब भी हम लोग इंडिया का मैच देखते हैं राइट, तो हम स्क्रीन में देखते हैं यार, अरे ये तो ऋषभ पंत है, ये तो पहाड़ बटीच है ना, हम करेक्ट फील करते हैं कि यार अरे ये तो पहाड़ी बंदा है यार अपना, अरे यार इसने कितने रन मारे होंगे राइट। तो वहां तक का सफर उस पर्टिकुलर इंसान का कैसा रहा होगा हमको कुछ नहीं पता उसके बारे में, है ना। तो बर्थडे या एनिवर्सरी हो तो स्पोर्ट्स फेडरेशन वाले मनाते हैं। तो टू बिगिन, आज मेरे हस्बैंड का हाँ जी, नमस्कार। योर अटेंशन प्लीज। मैं भी बैठ के सोच रहा था मैं अपने को क्या इंट्रोड्यूस करूँ। स्टार्टेड माई करियर way back in 1983, worked with the ONGC baseline industries. Frankly, I wanted to retire at 50 के आसपास में। The day I joined the organization ONGC, तो उसी डायरेक्शन में मैं काम करता रहा। So this is my वेदांग। Then I thought कि क्या कर सकते हैं, because basically I have the IT background, automation में। Thus I started क्या तो प्रोडक्ट में थोड़ा दिमाग में चलता है, और 50 में रिटायरमेंट तो है, लेकिन दिमाग को तो नहीं ठिकाना है, रिटायर नहीं करना। तो उस बैकग्राउंड में we started this venture वेदांग सॉफ्ट। हम लोग गवर्नमेंट में ज़्यादा काम करते हैं, लगभग 20-22 हमारी IPs हैं। DDA, ग्रेटर नोएडा, UPSIDC, सिडकुल, टेंसिडको, ये लैंड और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की जो एजेंसी है, मैक्सिमम में हमारा सॉफ्टवेयर काम कर रहा है। ये मेरी बिटिया है रुंजन, ये हमारे साथ में काम करती है, और अभी she wanted to do MBA, so she thought first understand the challenges. That's how she worked with us. But now she is going to ISB Mohali for pursuing her MBA. हमारे साथ में एक और सपोर्ट सिस्टम है वेदांत लॉ एसोसिएट का। My wife गार्गी रन दैट ऑर्गेनाइजेशन। सो हम तो ये दुआ नहीं करेंगे कि कोई कभी आपको लीगल सपोर्ट की जरूरत पड़े, क्योंकि आप डिस्प्यूट में न जाएँ तो उतना ही अच्छा है। लेकिन यदि आप कभी करते हैं तो सी इज देयर, सी कैन हेल्प। स्पेशली सी इज एक्सपर्ट ऑन दी MSME आर्बिट्रेशन, और यहाँ पे बहुत सारे MSCME टाइप वेंडर्स हैं। तो उनको हमारी एडवाइस ये है कि कभी भी आप कोर्ट में मत जाइए, MSc काउंसिल के थ्रू जाइए। एक तो वहाँ पे इंटरेस्ट 3 टाइम्स मिलता है बैंक इंटरेस्ट का। कोर्ट फीस होती नहीं, कुल आर्बिट्रेशन फीस होती है जो भी स्टैंडर्ड फीस है, तो उसमें हम लोग आपको हेल्प कर सकते हैं। IT में अभी हमारा एक टेक ओवर का चल रहा है कंपनी का, तो आई थॉट यदि चला गया बेबी तो उसके बाद व्हाट नेक्स्ट। तो नाउ आई एम वर्किंग फॉर दी स्मॉल और मीडियम साइज की कंपनी के लिए टोटल IT सॉल्यूशन ऑन द रेंटेड बेसिस। दैट मीन्स आप देखिए टोटल बिजनेस आजकल IT ही ड्राइव करता है, किसी को अच्छा लगे ना लगे, राइट। इट विल मेक यू एफिशिएंट, नो डाउट। AI आ रहा है, उसके भी अपने चैलेंजेस हैं, उसके भी दिस ईयर विल वेरी क्रिटिकल फॉर द AI। तो कि मैं आजकल बोलता हूँ AI आपके घर घर में घुसा हुआ है, प्रॉब्लम वहीं से स्टार्ट होने वाली। बच्चा आपको चैलेंज करेगा, नहीं पापा आप गलत बोलते हो, चैट GPT से बोलता है। बीवी हस्बैंड बोलेंगे आपस में, नहीं यार जो हमारा एक एक्सपर्ट का डोमेन था, हम एक बात दूसरे बात करते हैं, वो भी होने वाला नहीं है। आप एक दूसरे को चैलेंज करें, ऐसे प्रोफेशनल लाइफ में होने वाला है। नमस्कार आप सभी का एक बार और। तो बेसिकली मैं IT सर्विस इंडस्ट्री में हूँ और पिछले 15 सालों से मैं इस इंडस्ट्री में हूँ। लगभग 4 से 5 साल अपने कैरियर के स्टार्टिंग में जॉब की, और लगभग 11 साल से मैं अपनी कंपनी PHU सॉफ्टवेयर सॉल्यूशंस जो है उसको मैं रन कर रहा हूँ। तो हम लोग करते क्या है बेसिकली कि 1 रुपये को कैसे 10 रुपये का दिखाना है, वो हमारा काम है ना। तो नेगी जी 1 रुपये को 10 रुपये कैसे दिखा सकते हैं?
So simply we do digital marketing and website design for our clients, है ना. तो हमारा जो clientele है वो basically 95% of our clients are from United States and rest of the clients are from some countries in Europe, then in Middle East, and Australia and New Zealand. So in India we haven't done any work here, but after joining USF and after meeting all these people here, I have connected with some very good people and I have already generated very good amount of leads here. ऋत्विक सिंह रौतेला. मैं भी आप अकेजन से उत्तराखंड पड़ी और डायरेक्ट मुद्दे पे आते हैं कि संस्कृति थे बचौला और गांव-गांव तक रोड पहुंचौला और विकास करला अपना उत्तराखंड को किले की लोग छोड़ी न जाना चाहिए उत्तराखंड बेटी अबर गांव छोड़िया लोग बहुत सारी बातें. तो जब मैं ये बोल रहा हूँ तो आप कह रहे होंगे मन में हाँ बात एक बात हम सब भूल जाए और भूलने लायक बात भी छोड़ो इसको. ये हमारा पहला इंस्टिंक्ट है जो कहते हैं, क्योंकि भूल जाते हैं तभी हम सब आगे बढ़ जाते हैं किसी चीज से, नहीं. बहरहाल मैं ये कहना चाहूंगा कि हम आप जितने भी लोग यहाँ पर सम्मिलित आज हुए हैं, मैं पेशे से आर्टिस्ट हूँ, 2007 या 8 से थिएटर करता आ रहा हूँ और पॉसिबल है कि दिल्ली के जहाँ जिन भी प्लेसेस में आप घूमे हैं ये पैर जो मेरे हैं हर जगह नाचे हैं, क्योंकि नुक्कड़ नाटक से मेरी शुरुआत हुई है थिएटर की. और महिलाओं के लिए, गर्भवती महिलाओं के लिए और लोगों के लोकल वोकल फॉर लोकल ऐसी योजनाओं के लिए मैंने नुक्कड़ नाटक करने शुरू किए थे, जिसमें हम जन जन को बताते हैं कि भैया आपके लिए ये योजना सरकार लेकर आ रही है. बहरहाल उन योजना को क्या होता है हम फाइनली सभी जानते हैं. और मैं नेगी जी को सुनता हूँ, गिरदा को सुनता हूँ, एक कलाकार हूँ, तो उसी वजह से एक पीड़ा या कहूँ मेरे, क्योंकि आप सब लोग जो भी जैसे भी हैं, माननीय जन सभी जितने भी हैं, सब अपने अपने क्षेत्र में अच्छा कर रहे हैं. और मैं बिजनेस के बारे में इतना जानता नहीं हूँ, एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में इतना जानता नहीं हूँ, क्योंकि आपकी एक्सपर्टीज है और जाहिर सी बात है कि आप लोग जानते होंगे. बहरहाल मैं जानता हूँ कि कैमरा का 180 डिग्री रूल क्या है, किस तरफ से लगाना चाहिए, कैसा होना चाहिए. थैंक यू एवरीवन और सबको नमस्कार. मनोज भाई की तरह सबसे पहले तो उनका थैंक यू, उन्होंने मुझे ये प्लेटफॉर्म ऑफर किया. इनफैक्ट सो वी आर क्लोज्ड रिलेटिव्स ऑल्सो, सो आई वांटेड टू रियली थैंकफुल फॉर हिम एंड थैंकफुल फॉर दिस वंडरफुल प्लेटफॉर्म, so to give me this opportunity to introduce myself here. So if you talk about introduction is nothing but first it has two parts. One is introduction about myself and another one is another introduction to Nivottam Kath. So first is myself, Santosh Joshi. I am actually from Uttarakhand, Pauri Garhwal, Kajikal block, Gram Kimoli, and my primary schooling is from my village itself. So I am very connected with the Uttarakhand and love whatever happens in the form of something for Uttarakhand. So कहीं ना कहीं कनेक्ट ना वापस से जागना शुरू हो जाता है. So that's why I was, without saying any word, I rushed here and joined this wonderful organization. As a profession, so I carry approximate 25 years of banking experience. I was associated with Standard Chartered Bank, purely into wealth, and post that I joined HDFC Bank and then Nuvama Wealth, if you may have heard the name. It is one of the leading wealth management company. As a professional career, I carry wealth management more or less, and because I wanted to come out of this corporate world, I thought what to do next. So जैसे अभी भाई साहब ने कहा ना कि जिस फील्ड में आप रहते हैं वो आपके अंदर आता है, right? So I personally felt that when you are dealing with wealth or dealing with money, people's money, so I can do something better in that field itself.